नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। तलाक एक ऐसा शब्द जो न सिर्फ हंसते मुस्कुराते परिवार को टुकड़े कर देता है, बल्कि रिश्तों के मायने भी बदल देता है। हमारे देश में 3 तलाक का जहर पीने वाली न जाने कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं जो किसी न किसी डर की वजह से खामोश रहती हैं और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहती भी हैं। लेकिन अब इन मुस्लिम महिलाओं ने तलाक से आजादी की जंग छेड़ दी है। 3 तलाक पर एक पीड़ित महिला की बहन ने दी है धर्म परिवर्तन की चेतावनी। आप भी सुनिए। हम ये मुसलमान धर्म को ही छोड़ देंगे। ये ट्रिपल तलाक से आजादी की लड़ाई है। मुस्लिम महिलाओं को नहीं 3 तलाक कबूल। हम हिंदू धर्म में चले जाएंगे। कम से कम आदमी 3 शब्दों में हमारी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करेगा, अपनी औरत तो बना के रखेगा। 3 तलाक से रिश्ता तोड़ा तो करेंगी धर्म परिवर्तन। वो छोड़ देगा और क्या कहते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? तो इससे अच्छा जवानी में इस बात को मान के हिंदू के घर में बैठ जाएंगे जाके। 3 तलाक सिर्फ क्रूरता है और कुछ नहीं। हम सारी जिंदगी बुढ़ापे तक आदमी का साथ देते हैं और बुढ़ापे में आके आदमी अगर हमें बोल देगा 3 बार कि मैंने तुझे तलाक दिया, तो भाड़ में गए बच्चे और भाड़ में गया परिवार। 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं का हल्ला बोल। हम मुसलमान औरतों को यही करना चाहिए, आदमियों को छोड़ छोड़ के हिंदू के घर में बैठना चाहिए। पीएम मोदी से मुस्लिम महिलाओं की गुहार। जो मोदी सरकार ये जो भी फैसला ले रही है, जो भी ये इतनी अच्छी योजना निकाल रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है औरतों के लिए और खास करके मुसलमान के लिए। तो मोदी ने जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक के विरोध में एक मुस्लिम महिला ने बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड के किच्छा की रहने वाली इस महिला ने कहा है कि ट्रिपल तलाक झेलने से अच्छा है वो हिंदू धर्म स्वीकार कर ले। इस महिला की बहन को ट्रिपल तलाक झेलना पड़ा था, जिसके बाद इसका गुस्सा सामने आया है। ये 3 तलाक हम औरत को बोलेंगे और औरत झुक जाएगी तो हम झुकेंगे नहीं। हम ये मुसलमान धर्म को ही छोड़ देंगे। हम हिंदू धर्म में चले जाएंगे। कम से कम आदमी 3 शब्दों में हमारी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करेगा, अपनी औरत तो बना के रखेगा। हम सारी जिंदगी बुढ़ापे तक आदमी का साथ देते हैं और बुढ़ापे में आके आदमी अगर हमें बोल देगा 3 बार कि मैंने तुझे तलाक दिया, तो भाड़ में गए बच्चे और भाड़ में गया परिवार। वो छोड़ देगा और क्या कहते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? तो इससे अच्छा जवानी में इस बात को मान के हिंदू के घर में बैठ जाएंगे जाके। हम मुसलमान औरतों को यही करना चाहिए, आदमियों को छोड़ छोड़ के हिंदू के घर में बैठना चाहिए। और जो मोदी सरकार ये जो भी फैसला ले रही है, जो भी ये इतनी अच्छी योजना निकाल रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है औरतों के लिए और खास करके मुसलमान के लिए। तो मोदी ने जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी सरकार बनी है, बहुत अच्छी बनी है। ट्रिपल तलाक पर प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि किसी को भी 3 तलाक पर राजनीति करने का हक नहीं है। पीएम साफ कर चुके हैं कि मुस्लिम औरतों को हक दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। देश में चल रही ट्रिपल तलाक पर बहस के बीच मुंबई में चिट्ठी पर लिखकर तलाक देने का नया मामला भी सामने आया है, लेकिन पीड़ित मुस्लिम महिला शबनम ने इस तलाक को मानने से इनकार कर दिया है। 8 साल का रिश्ता 3 लफ्जों में खत्म। कि मेरी उनकी कोई बात ही नहीं और उन्होंने मुझे किस बुनियाद पे तलाक दी। चिट्ठी फेंक कर पति का पत्नी को तलाक। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ मैं भटकी हूँ वो तो यही कहते, पर्चे में लिखने से भी हो जाती है, पर्चे में लिख भी देता है शौहर तो भी हो जाती है। बच्चा नहीं हुआ तो पत्नी को 3 तलाक। एक कागज के टुकड़े पर महज 3 शब्द लिखकर मीरा रोड के रहने वाले जावेद खान ने अपनी बीवी शबनम को तलाक दे दिया। जावेद और शबनम की शादी तकरीबन 8 साल पहले हुई। इन 8 सालों में पति पत्नी का रिश्ता तो ठीक ठाक था, लेकिन पिछले 8 सालों में इन दोनों का कोई बच्चा नहीं हुआ, जबकि दोनों की ही मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल पाई गयी। हर 2 महीने में कुछ ना कुछ बच्चे के ऊपर से टॉर्चर करना उनका रहता ही था। अब उन्होंने काफ़ी टाइम, मेरी सास ने मुझ पर हाथ भी उठाए, बहुत 7 साल में
7 बार उन्होंने बेरहमी से मुझे मारा है, बहुत मारा है, बहुत ही मारा है। और हम 9 महीने पहले तो उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह मारा था, मुझे काट भी लिया था और बाल नोच के मुझे बहुत बुरी तरह मारा था, जो मेरे हस्बैंड से मैंने बोली कि मुझे आप कोई एक्शन लो। निकाह के 8 साल के बाद शबनम जब एक रोज अपने मायके में थी, तब जावेद उसके घर एक चिट्ठी फेंक कर चला गया और दावा किया कि उसने तलाक दे दिया है। शबनम के परिवार वालों ने इस मामले में जब लोगों से अपील की तो नागपुर और नांदेड़ के 2 मुफ्तियों ने भी इस तलाक को जायज माना। तो हम वहाँ पे एक मुफ्ती साहब के यहाँ गए मुंबई में, उन्होंने बोला उनको बुलाओ। तब हमने फ़ोन करा, तब उन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं, हम ज़रा इधर उधर जा रहे हैं, काम नहीं है। जब भी नहीं आए, हम वहाँ से आए, फिर हमने उनसे फ़ोन करा, बोले नहीं जो होना था वो हो गया, अब ख़त्म हो गया। बस ये है कि हमें ये चाहिए है कि ये तरीक़ा क्या है, ये क्या इंसाफ है कि उन्होंने पर्चा फेंका और हमारी बच्ची की एक पल में ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसका हमें इस चीज़ का हल चाहिए है और जो ऐसे लोग करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। शबनम का कहना था कि उसने ये पर्चा रिसीव भी नहीं किया और ना ही इसे पढ़ा है, लेकिन मुफ्तियों का कहना था कि जावेद ने इस पर्चे की मोबाइल फोटो खींच रखी है और तलाक हो चुका है। मैंने बोली कि मैं नहीं मानती ये सब चीज़ को, मैं क्यों मानूं जब मुझे पर्चा मिला नहीं। मुझे आज तक यही नहीं पता कि तुमने लिखा क्या था उस पर्चे में, तो तुम मेरा तलाक कैसे हो गया। शबनम के मुताबिक चिट्ठी से तलाक देने के बाद अगले 1 हफ्ते तक जावेद शबनम से मुलाकात करते रहे। इसके बाद परिवार वालों ने जावेद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जावेद ने मुफ्तियों का हवाला देते हुए कहा कि अब शबनम उसके लिए हराम है और अब हलाला के बाद ही कोई हल निकल सकता है। मैं अपने घर आ गई, उन्होंने मुझे टैक्सी करके मुझे और मेरी बहन को रवाना कर दिया। बोले मैं आता हूँ पक्का, अभी मैं थका हुआ हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। मैं बोली ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करके जा रही हूँ। अब जब मैं अपने घर आ गई तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन फ़ोन पे कहा, मैं फ़ोन करती रही तो उठाए नहीं। दूसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि शरीयत में इजाज़त नहीं है कि मैं तुझसे बात करूं। मैं बोली शरीयत में ऐसी कैसी इजाज़त नहीं है, मैं अब भी तुम्हारे घर से होकर आई हूं, तुमने मुझे खाना खिलाया, मेरा हाथ की कॉफ़ी पिया, अब शरीयत में ये क्या इजाज़त नहीं है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। बोले नहीं, मुफ्ती साहब ने बताया कि इसका हल जो है हलाला है, तुम्हारा निकाह टूट चुका है और वो तुम्हारे लिए गैर महरम हो चुकी है। शबनम इस तलाक को नहीं मानती और ना ही हलाला के लिए तैयार है। फिलहाल समाज के एक महिला मंडल के सामने इस मामले की सुनवाई चल रही है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।